कहा जाता है कि जब आप अपने घर से निकले और हर 500 मीटर की दूरी पर आप लोगों को एक मंदिर देखने को मिल जाए तो मान जाना आप भारत में हैं। भारत में न जाने कितने विशेषताओं हजारों लाखों मंदिर होंगे, तरह तरह की विशेषताओं के साथ। इनमें से कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पीछे ऐसे ऐसे अनोखे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। उन्हीं रहस्यमयी और अनोखे मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जी, जो कि राजस्थान में मौजूद है। माना जाता है कि इस मंदिर में भूत प्रेतों का मेला लगता है और यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। खासकर भूत प्रेतों से रिलेटेड, पोजेशन से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा से रिलेटेड। दरअसल इस मंदिर में जाकर आप देखेंगे तो डर की एक नई लहर आपके जहन में उतर जाएगी। भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो यहाँ पर जाइए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि तीसरी दुनिया भी होती है और इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है। खैर, ये तो मंदिर का इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन हॉन्टेड फैक्ट्री की आज की इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक जनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोग के सामने बजरंग बली के 2 भक्तों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो लोग बजरंग बली के इतने बड़े भक्त थे कि कोई भी इंसान उनके सामने आता तो ये ही कहते कि हमसे बड़ा बजरंग बली का कौन भक्त। ये लोग रोज़ मेहंदीपुर बालाजी विज़िट भी किया करते थे, उनकी आदत थी। दरअसल इन लोगों का थोड़ा स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहानी इस पॉइंट से शुरू होती है। राजू और मोहन नाम के 2 घनिष्ठ मित्र थे, बिल्कुल मोहल्ले में ही रहा करते थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ गांठ में अपना जीवन काट रहे थे। एक साथ स्कूल किए थे और जब बड़े हो गए थे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे कि भाई तू जो करेगा मैं भी वो कर जाऊंगा। कॉलेजिंग वगैरह हो नहीं पा रही थी क्योंकि इनके घर वालों को अच्छे से पता था कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, भक्ति भाव में बहुत अच्छे हैं, व्यवहार दोनों का बहुत अच्छा है। इस वजह से जो राजू के घर वाले थे वो थोड़े पॉजिटिव टाइप के थे, वहीं पर मोहन के घर वाले उसे खुली छूट देकर रखे थे। अब ऐसा था भाई, इन लोगों ने बजरंग बली की भक्ति में अपना पूरा जीवन चेंज कर दिया था। इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, पूरे जीवन भर तक शादी वादी नहीं करेंगे, सिर्फ बजरंग बली में लीन रहेंगे। अब दरअसल ये ऐसी जगह से रहने वाले थे जहाँ पर भक्ति भावना से चूर लोग दूर दूर से आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित था इनका छोटा सा घर। जी हाँ, एक ही मोहल्ले में रहा करते थे और अपना एक रूटीन बना लिए थे जब से इन लोगों ने स्कूल पास किया था। और जब से ये 18 साल को क्रॉस कर गए थे कि डेली मेहंदीपुर बालाजी में बजरंग बली के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ भी हो जाए, भले ही टाइम चेंज हो जाए, जी हाँ, दुनियादारी के काम भी तो होते हैं ना, तो भले ही टाइम चेंज हो जाए
लेकिन ये रूटीन चेंज नहीं हो सकता था। 5 बजे नहीं गए तो 7 बजे जाएंगे, 7 बजे नहीं गए 8 बजे जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। ऐसा करते हुए इन्हें काफ़ी समय हो गया था, लेकिन लोगों को भी लगने लगा था भाई इनके पास कुछ तो ऐसी पॉजिटिविटी है जिसे इनके पास जाओ तो सारी सोच वातावरण चेंज हो जाता है। होता है ऐसे लोगों से आप मिलिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। अब एक दिन की बात है, नॉर्मली ये लोग 5 बजे के आसपास मंदिर जाया करते थे, लेकिन एक दिन की बात है, आज इन दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और लगभग 7 बजे के आसपास मंदिर की तरफ चल दिए। अच्छे से दर्शन किए, आरती का समय हुआ था। आरती बहुत अच्छे से हो रही थी, माहौल बहुत भक्ति भाव में लीन था। इनको अच्छा लगने लगा था, पता ही नहीं चला अब मंदिर में ही 8:45 का टाइम हो गया। राजू मोहन से बोलता है कि मोहन बहुत लेट हो गया है यार, निकलना चाहिए। बजरंगबली का फिर से दर्शन लेके मंदिर से चल देते हैं। अब इस मंदिर में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है कि जब कभी आप मंदिर से बाहर निकले, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से बाहर निकले तो पीछे आपका नाम कोई भी पुकारे तो पलटकर नहीं देखना। माना जाता है कि पीछे से पुकारने वाला कोई शैतान, आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच ही होता है। दरअसल ये आवाज़ आपको किसी अपने की सुनाई देगी। हो सकता है कि आप वहाँ पर विज़िट करने के लिए गए हैं तो आपको आपके पिताजी की, दादाजी की, माताजी की आवाज़ सुनाई दे। आप पलटे तो एक्चुअल में वो एक छलावा होता है। जी हाँ, उसके बाद आप पोजीशन को अपने अंदर अपने साथ में लेकर अपने घर ले जाएंगे और आपके ऊपर भूत बाधा, प्रेत बाधा सवार हो जाएगी और फिर पछताते बैठिए। तो ये बात दोनों अच्छे से पता थी। बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर निकल गए। आज मोहन को पीछे से किसी ने पुकारा। मोहन ने हल्का सा साइड में देखा तो उसके साथ राजू चल रहा था। ये आवाज़ राजू की आवाज़ जैसी ही थी। मोहन तुरंत समझ गया कि कोई मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। ये एक छलावा है, ये एक दुष्ट शक्ति है। ठीक है, कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा का मन में जाप शुरू कर दिया और मंदिर से निकल गया। अब मंदिर से बाहर निकलने के बाद राजू को बोलता है कि देख, पीछे पलटकर मत देखना, मुझे आवाज़ आई है, हो सकता है तुझे भी आवाज़ आई हो। फिर वो भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। दोनों अपनी साइकिल पे सवार होकर जल्दी जल्दी घर की तरफ चल देते हैं। अब घबराहट हो रही थी, रात ज़्यादा हो गई थी, तो राजू ने मोहन से कहा कि भाई जल्दी जल्दी घर चल लेते हैं, वरना मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे। ज़्यादा उम्र नहीं थी ना, यही कुछ 19-20 साल के थे। तो मोहन भी कहता है कि हाँ, तेरे घर वाले तो छोटी छोटी बातों को लेकर डांटते हैं, तो जल्दी पहुंचना है। तो क्या करें, शॉर्टकट से चल लेते क्या? दरअसल ये एक ऐसा शॉर्टकट था जिसको लेकर बहुत
अच्छी अच्छी बातें पूरे गांव में नहीं फैली थी। दरअसल ये लोग मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो सीधा सीधा नॉर्मल वाले जो रोड है उससे होकर जाता है, वह करीब 3-4 किलोमीटर का होगा। लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो भूतिया रास्ता था। वो लगभग 1.5 किलोमीटर का था। इस रास्ते को लेकर लोग ये कहते हैं कि इस रास्ते पे जो बरगद का पेड़ है उस पेड़ के ऊपर ही आत्माएं सवार होती हैं। मंदिर में जितने भी भूत प्रेत से बाधाओं से लिपटे हुए लोग आते हैं, झाड़ फूक के बाद या फिर बजरंगबली के प्रकोप के बाद यहाँ से जो आत्माएं भागती हैं लोगों के शरीर को छोड़ के, वो जाकर उसी बरगद के पेड़ में सवार हो जाती है। वो बरगद का पेड़ इसी शॉर्टकट में था। तो राजू के कहने पर मोहन दोनों तैयार हो गए थे शॉर्टकट से जाने में, लेकिन यही डिसाइड किए हुए थे हो जाए, रास्ते में रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी घर को चलना है। ठीक है, दोनों ने अपनी साइकिलें उस रास्ते पे मोड़ ली। अब साइकिल चला रहे हैं। मोहन और राजू बात कर रहे हैं कि देख, यहाँ पे हम बचपन में आया करते थे। ये बरगद का पेड़ ऐसा नहीं था, लोग नॉर्मल बात किया करते थे। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है, लोग कहने लगे हैं कि बालाजी के मंदिर से छूटकर भागी हुई जितनी भी आत्माएं रहती है वो इसी पेड़ में आती है। तो यार, इसमें सच्चाई है या फिर तुझे कुछ अलग लगता है? ऐसी बातें कर ही रहे थे और बातें करते करते वो बरगद का पेड़ आ ही गया। सुनसान घना जंगल वाला इलाका, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लोगों ने नहीं लगाई थी, क्योंकि सभी लोगों ने मान लिया था कि ये रास्ता गड़बड़ है। अब पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, जो भी रीज़न रहा होगा, लोगों ने विश्वास कर लिया था। इसलिए इस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं था। अब ये लोग गए हुए थे। इनमें से राजू की साइकिल का चैन यहाँ पर उतर गया। दिमाग खराब हो गया यार। अब मोहन को भी अपनी साइकिल रोकनी पड़ी। राजू क्या कहता है कि मोहन तू निकल जा, मैं साइकिल की चैन चढ़ाकर फटाफट निकल जाऊंगा। तुझे निकल जाना चाहिए, तुझे नहीं रुकना चाहिए। मोहन कहता है कि देख भाई, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, घर पे ऐसी कुछ खास डांट वाट नहीं पड़ती है, कुछ बोलते नहीं है। मेरे घर पे टेंशन वाली बात है और तू इन चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा घबराता है, तो तू अपनी साइकिल की चेन चढ़ा ले, उसके बाद दोनों साथ में चलेंगे। 2-3 बार राजू ने मोहन को कहा कि तू निकल जा, लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया और राजू भी अपनी साइकिल की चेन चढ़ाने लगा। आखिरकार साइकिल की चेन चढ़ गई। जैसे ही साइकिल की चेन चढ़ी और ये अपनी साइकिल पे बैठने ही वाला था, तो जब ही जोर की बिजली कड़की
दोनों घबरा गए। ये क्या है? बहुत जोर की बिजली कड़की थी कि माहौल बारिश का बन गया था। ये महीना मई जून का था। अब तक मानसून का समय यहाँ पर आया नहीं था, लेकिन जो ये बिजली कड़की थी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि दोनों के मन में डर सा छा गया था। एक तो ये रास्ता इतना ज़्यादा खौफनाक था, साथ ही साथ उस बरगद के पेड़ के सामने इनकी साइकिल की चैन उतर गई थी। और फिर ये अचानक से इतनी तेज बिजली कड़की, दोनों डर गए। और बिजली की कड़क के साथ इन लोगों को उस बरगद के पेड़ के चबूतरे पे जो टूटा फूटा था, एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। एक लड़की जिसकी उम्र कोई यही 8 या 9 साल की होगी। अब लोग कहते थे कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आती थी। इनको तो यहाँ पर आत्माएं दिखाई देनी चाहिए ना, लेकिन इनको तो यहाँ पर एक बच्ची दिखाई दी। वो दोनों सोच भी नहीं पाए कि कुछ हो सकता है। ये इंसानी है, आत्मा है। बच्ची को देखकर राजू के दिमाग में प्रश्न आया, ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है यार? ये भूतिया पेड़ है, इसको पता नहीं है क्या? रुक मोहन, मैं पूछ के आता हूँ कि कुछ परेशानी तो नहीं है ना। मोहन राजू को रोक लेता है। मोहन बोलता है कि राजू, मैंने सोचा नहीं कि इतनी रात को खौफनाक रास्ते में जहाँ पर कोई नहीं आता है, हम लोग ही पता नहीं आज इस रास्ते से गलती से क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। उस रास्ते में इस बरगद के पेड़ के नीचे आकर ये लड़की क्यों बैठी है? कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है? अब यहाँ पर उसने ये कहा ही था कि हल्की हल्की बारिश गिरना शुरू हो गई थी। बिजली भी कड़क रही है, व्यू भी आ रहा है। बिजली कड़कने से उजाला होता है ना, तो आसपास का दिखता है ना अंधेरे में भी। जो ये बारिश तेज हुई, लोगों को भाग के उसी बरगद के पेड़ के नीचे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आसपास कोई इतना बड़ा पेड़ नहीं था। लोगों को मन में एक तरीके से ये मालूम था कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों से बजरंग बाण का पाठ करते हुए ये लोग पेड़ का सहारा लेकर बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए। वहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी, वो अपनी जगह से मस नहीं हो रही थी। राजू को कुछ सेकंड के लिए कुछ ऐसा लगा कि
बच्ची शायद समझ गई थी कि बारिश गिरने वाली है, यहाँ से कहीं गुजर रही होगी। इसलिए जैसा कि हम आकर रुक गए हैं, वो भी आकर रुक गई है। मोहन ने ये सोचा कि बेचारी बच्ची, जिस प्रकार से हम उसको भूत समझ रहे हैं, हो सकता है वो हमको भूत समझ रही हो। कोई बात नहीं, बैठी है चुपचाप, बैठे रहने देते हैं। यहाँ पर बारिश जल्दी जल्दी बंद हो जाए, तुरंत ही निकल जाएंगे। अब जैसे ही बारिश तेज हुई, ना जाने कहां से 7-8 कुत्तों का झुंड इनके सामने आ गया और इनको देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। इनमें से जो राजू था, वो कुत्तों से बहुत घबराता था, तो मोहन का सहारा लेकर पीछे छुपने लगा। मोहन जानवर प्रेमी था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते ऐसे उसको देखकर क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि आज तक एक भी कुत्ता ऐसा नहीं था जिसने मोहन के ऊपर आकर भौंका था। कुत्तों को भी वाइब मिलती है, वो ऐसे किसी के ऊपर नहीं भौंकते, और खासकर जो एनिमल लवर होता है, उनके ऊपर तो कुत्ते कभी भौंकेंगे ही नहीं। आप लोग ये नोटिस करके देखना। मोहन ने हमेशा ये नोटिस किया था कि उसके ऊपर कभी कोई कुत्ता नहीं भौंकता था, लेकिन आज ये 7-8 कुत्तों का झुंड लगातार इसके ऊपर क्यों भौंक रहा था। ये सोच में ही था, मन में ये बात आई कि कुत्ते मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बिजली की कड़क के साथ इसकी नजर उस लड़की की ओर पड़ी। कुत्ते भौंक ही रहे हैं कि बिजली कड़की। मोहन की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। लड़की जो एक तरफ सामने ही देख रही थी। जब ये लोग यहाँ पर आए थे, अभी तक लड़की पीछे की साइड बैठी थी, लेकिन जब बिजली कड़की, मोहन की नजर पड़ी लड़की के ऊपर, और लड़की उनके सामने खड़े होकर उन दोनों को देख रही थी। मोहन घबरा गया, क्योंकि ये लड़की नॉर्मल बच्ची की तरह नहीं दिख रही थी, जैसे कि पहली बार इनको दिखी थी। नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं, एक मैच्योर बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी इस लड़की की काठी। कुछ
अजीब सा ही था, जिसका शरीर बच्ची की तरह था, लेकिन शक्ल एक बूढ़ी, जी हाँ, जो 1.5 उम्र की बूढ़ी होती है उसकी तरह दिखाई दे रही थी। मोहन घबरा गया। मोहन ने राजू का हाथ पकड़ा, बोला कि देख, मन में आट कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। राजू भी थोड़ा घबरा गया, बोला क्या हुआ, बता तो सही। मोहन ने बोला जितनी भी बारिश पड़ रही है पड़ जाने दे, भीगेंगे ही ना, चल निकलते हैं। लेकिन राजू ने निकलने से इनकार कर दिया। वो बोला बता तो क्या हुआ। बोला कि मुझे भी कुत्तों से डर लग रहा है, हो सकता है इनमें से कोई कुत्ता पागल हो जो दौड़ के हमें काट ले। हम यहाँ से निकलते हैं। मोहन ने राजू को जानकर सच बात नहीं बताई कि अगर राजू घबरा जाता तो इनके ऊपर डर हावी होता, और डर हावी हो जाता तो वो शक्ति भी इनके ऊपर हावी हो जाती। फिर इन लोगों को बचाना असंभव हो जाता। एक के चक्कर में दोनों पिस जाते। दोनों ने ही पाठ शुरू किया और साइकिल उठाकर अपनी निकलने लगे। अब ये अपनी साइकिल चला रहे थे कि तभी दोनों को साइकिल का भार ज्यादा महसूस हुआ। तेज बारिश में भीगते हुए दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे कि राजू ने मोहन से कहा कि मेरी साइकिल का वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या तुझे भी लग रहा है? मोहन भी कहता है कि मुझे भी हाँ ऐसा लग रहा है। बारिश के कारण जो नीचे कीचड़ बन गया है, साइकिल चलाने में ऐसे तकलीफ होगी। जी हाँ, कीचड़ बन गया था, सीमेंट वाली रोड नहीं थी, मिट्टी वाली रोड थी, जो नॉर्मल जैसे गांव में कच्चे रास्ते होते हैं। तो उसने बोला ऐसे तकलीफ हो रही है। मोहन एक तरीके से समझ चुका था कि जो हमें साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही है वो उस पीछे बैठी लड़की के कारण हो रही है। ये बोलता है राजू को कि तू उतर और पाठ करते रहे, पाठ मत छोड़ना, और साइकिल खींच के ले चल। हम दोनों दौड़ेंगे और साइकिल को खींच के लेते हुए चलेंगे, और कहीं भी अगर कुछ गलत महसूस हो तो साइकिल छोड़कर भागना शुरू कर देना। मेरी चिंता मत करना। दोनों भाई के जैसे दोस्त थे भाई। दोनों एक दूसरे की बराबर से चिंता करते थे।
दोनों साइकिल से उतरकर साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज गिर रही है, बिजली और तेज कड़कना शुरू कर दी है और खतरनाक तरीके से कड़कना शुरू कर दिया है। लगभग इन लोगों ने उस पेड़ से 200 मीटर के आगे का रास्ता खत्म कर लिया है। जी हाँ, 200 मीटर नहीं होते, काफी ज्यादा होते हैं। 200 मीटर के बाद इन लोगों को मन में कुछ ऐसा लगा कि अब सब ठीक है। वो तो कुत्ते का ही डर था, क्योंकि मोहन ने कुत्तों के बारे में ही राजू को बोला था। असली बात मोहन को कोई पता थी। मोहन के मन में भी थोड़ी शांति आई कि अब हम काफी आगे आ गए हैं, कुछ नहीं होगा। कि इतने में ही मोहन को पीछे से आवाज सुनाई दी, मोहन पीछे देखना, मैं आया हूं। ये आवाज उसकी बूढ़ी दादी की तरह थी। वो घबरा गया, क्योंकि दादी की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। अचानक से मोहन के कंधे पर आया टैप। उसने देखा राजू तो बाजू में ही चल रहा है, तो ये टैप किसने किया? जैसे ही वो पलटा, मानो उसकी जान उसके हलक तक आ गई, सांस अटक गई। ऐसा लगा कि यहीं जमीन फटेगी और मैं जमीन में समा जाऊंगा। इतना ज्यादा डर लगा जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो जो टैप आया था वो केवल हाथ का था, और उस हाथ का सोर्स 200 मीटर पीछे उस बरगद के पेड़ के पास का था। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं? अरे भाई, वो जो हाथ आया था ना, वो लंबा होके आया था इस तक, और वो जो हाथ वाली लड़की थी जिसका वो हाथ था, वो बरगद के पेड़ के ऊपर एक टहनी पर बैठी हुई थी। वहां से अपना हाथ लंबा करके वो इस तरीके से मोहन को टच किया था। जैसे ही मोहन ने ये देखा, जोर से चीख पड़ा। इस चीज को देखकर राजू भी घबरा गया, वो भी चीखा, और दोनों इतनी बुरी तरीके से भागे हैं, इतनी बुरी तरीके से भागे हैं। कोई कंपटीशन होता ना तो इनको पीछे करना असंभव हो जाता। इतनी तेज भागे हैं, भीगते भिगाते घर पहुंचे। घर पे जाने के बाद सच बता रहा हूं, मोहन को इतना तेज फीवर आया है, इतना तेज फीवर आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये फीवर लगभग 10 या 11 दिन का रहा। मोहन यही सोचता रहा कि मैं तो बजरंगबली का इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आखिरकार जब वो बुखार से ठीक हुआ, एक दिन वापस से ये दोनों दोस्त मंदिर जा रहे थे। एक दिन वापस से ये दोनों फिर मंदिर जा रहे थे। दोनों दोस्त लोग रास्ते में दोनों का डिस्कशन हुआ। ऑब्वियसली
उस रास्ते से नहीं, जो नॉर्मल रास्ता, रोड वाला रास्ता था, उस रास्ते से जा रहे थे। मोहन ने राजू को बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम तो इतने बड़े भक्त हैं ना। तो राजू ने समझाई, ये होनी थी, होनी होके ही रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो होनी रहती है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं टाल पाए थे, बजरंगबली स्वयं नहीं टाल पाए थे। तो ये तो विधान था, हमारे साथ होना ही था, हो गया। इसके लिए तू बजरंगबली को दोष नहीं दे सकता, इसके लिए तू भगवान को दोष नहीं दे सकता। और वैसे भी ये बात तो सबको पता है ना, मेहंदीपुर बालाजी से निकलो और पीछे से आपको कोई अपना पुकारे तो पलट कर मत देखना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये भी तो आवाज़ आई थी, तूने पलट कर देखा, बस उसी की सज़ा मिली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि राजू जी के भतीजे ने मुझे बताई थी। राजू जी भी अब बड़े हो गए हैं। ये घटना आज से तकरीबन 15-16 साल पुरानी है। उस समय ये 19-20 साल के थे, अब 35-36 साल के हो गए हैं। उनके भतीजे ने मुझे इस घटना की जानकारी पूरी लिख कर भेजा है। मैं पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ हो गया। मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को सीख भी मिलेगी और साथ ही साथ एक मनोरंजन भी। भतीजे का नाम है शौर्य। शौर्य, मुझे अच्छा लगा आपकी कहानी पूरी दुनिया को बताकर। अगर इस तरह की कहानी आप लोगों के पास भी है या कोई टॉपिक भी, तो लिखकर मुझे दीजिए ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। और फिर मैसेज तो करना आपसे आता ही है। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना, ताकि मैं अगर अपनी अगली नई वीडियो डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इस तरीके की खौफनाक वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए कल फिर इसी तरह की कहानी के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।